नमस्कार, स्वागत है आपके ए टू जेड न्यूज़ अपडेट में। मैं हूं आपके साथ आरती राय। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो समाज सेवी, शिक्षाविद और अब राजनीति में उतर चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सतीश पोगाट जी की। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मीडिया हाउस में। ए टू जेड चैनल में आपने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं बड़ा धन्यवादी हूँ आपका। सर, शनिवार को आप जजपा पार्टी में शामिल हो चुके हैं। दुष्यंत चौटाला जी ने आपको जजपा का पट्टा पहनाकर शामिल किया है अपने परिवार में। तो आप क्यों, कैसे शामिल हुए, क्या आपकी विचार है? हमारा दिल, दिमाग और जहन पूरी तरह से आदरणीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री दुष्यंत चौटाला जी के साथ है और अब विधिवत रूप में हमने पार्टी की सदस्यता हासिल की है ताकि हम पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचा सकें और पार्टी को मजबूती दे सकें। सर, पार्टी की मजबूती की बात कही आपने, वो तो आप शिक्षाविद होकर, अध्यापक होकर भी देश का भलाई कर सकते थे, उन्हें जागरूक कर सकते थे। तो आप राजनीति में आने का आपका कैसा विचार रहा? देखिए, राजनीति एक बहुत ही वृहद पहलू है हमारे इस देश का और राजनीति में अच्छे लोग होंगे, अच्छे किरदार होंगे, अच्छे सरोकार होंगे तो निश्चित तौर पर देश का विकास होगा और हमारी पीढ़ी एक नई दिशा की ओर जाएगी। जैसा कि शुभारंभ मात्र 25 साल की उम्र में सांसद बनकर संसद में एक नया आयाम पैदा करके श्री दुष्यंत चौटाला ने दी और उसी तरह से अब 32 साल की उम्र में हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में बहुत सारे विभिन्न इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विभागों को संभाले हुए हैं और बड़ी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हरियाणा प्रदेश को एक नई दिशा ये सरकार दे रही है। जी बिल्कुल सर, आपका एक आप एक समाज सेवी हैं, समाज के लिए आपने बहुत सारे कार्य करे हैं। फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको जजपा पार्टी में ही जाना चाहिए? पार्टी तो कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, फिर जजपा में जाने का ही विचार क्यों? देखिए, सिलेक्शन और सही चीज़ का सिलेक्शन सफलता की गारंटी होती है। अगर हम किसी चीज़ का सही मापदंडों पर जो हमें लगता है कि वो ठीक है, उनके साथ अगर हम मिलते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी भावनाएं पोषित होती हैं और हमारी उम्मीदों पर हम ढंग से काम कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए जननायक जनता पार्टी से बढ़िया कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि उनकी जो नीतियां हैं वो वही हैं जो लगभग मुझे पसंद है। मैं उनका फॉलोअर हूं और दुष्यंत जीवन पर्यंत का मैंने नारा दिया है, अर्थात जीवन भर उनका सिपाही रहने का मैंने ऐलान किया है और निश्चित तौर पर मैं उनका सिपाही रहूँगा। सर, आप शिक्षाविद हैं, आपने अपना स्कूल भी खोला हुआ है, तो उसमें आप किस तरह की जो सुविधाएं हैं बच्चों के लिए, बेटियों के लिए उपलब्ध कराते हैं? स्कूल में हम ऐसे काम करते हैं जो शायद ही कोई विद्यालय करता हो। इस फरीदाबाद शहर का शायद ही पहला विद्यालय है हमारा, जहां प्रतिदिन सुबह 7:45 से 8:15 तक आधे घंटे का हवन यज्ञ होता है। गाय के घी से हवन करते हैं। जिन बच्चों का जन्मदिन होता है उन्हें उसमें शरीक करते हैं ताकि एक अच्छी संस्कृति और एक अच्छी नीति बच्चों के दिल और दिमाग में रहे। इसके साथ साथ हमने बच्चियां आगे बढ़ें, उनके लिए दाखिला फ़ीस माफ़ की हुई है। किसी बच्चे से किसी प्रकार की दाखिला फ़ीस नहीं ली जाती। इसके अलावा कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो समाज के विभिन्न वर्ग से संबंध रखती हैं, जो बिल्कुल आर्थिक बदहाल हैं, मुफलिसी का शिकार हैं, किसी अच्छे विद्यालय में फ़ीस देकर नहीं पढ़ सकती, उन्हें हमने अडॉप्ट कर रखा है। 40 बच्चियां प्रति वर्ष हम इस तरह इनटेक करते हैं और आज हमारे पास इस तरह की 300 बच्चियां हैं जो क्लास पहली से लेकर 10वीं क्लास तक पढ़ रही हैं। उन्हें एडमिशन लेने के बाद 10वीं क्लास तक पढ़ाने की जिम्मेदारी किताब, कॉपियाँ और यूनिफॉर्म से लेकर पूरी हम उठाते हैं और ऐसा करके हमें समाज के उस वर्ग की मदद करने का मौका मिलता है। सर, आपने ये कहा था कि दुष्यंत चौटाला जी द्वारा नेतृत्व पार्टी की जो योजनाएं हैं आम जन तक आप पहुंचाएंगे, तो कैसे पहुंचाएंगे सर आप? अलग जगाएंगे, घर घर जाएंगे, अपने विचारों को संप्रेषित करेंगे, प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, गोष्ठी करेंगे, मीटिंगें करेंगे, उनको बताएंगे, समझाएंगे, उनके दिल और दिमाग में अपनी जगह बनाएंगे और नीतियों के बारे में समझाएंगे ताकि वो उस बात को समझ सकें और हमें फॉलो कर सकें। जी बिल्कुल। जैसे कि बहुत सारी योजनाएं निकाली जाती हैं आम जन के लिए, पर उन योजनाओं का उन्हें पता नहीं रहता। तो आपको क्या लगता है कि वो योजनाएं आप आम जन तक पहुंचा पाएंगे? क्योंकि आम जनता तक वो योजनाएं पहुंचती नहीं है। तो आपकी रणनीति में, आपके विचार में ऐसी क्या सोच है कि योजनाएं आप जो आम जनता तक पहुँचाएंगे? देखिए, हम सभी जनता पार्टी के
अदद सदस्य पार्टी कार्यकर्ता जो भी हैं वो सभी इस बात में लगे हुए हैं और भी नए लोग जोड़े जाएंगे और एक बड़ा समूह इकट्ठा किया जाएगा जनता जनता पार्टी के लिए, लाइक माइंडेड पीपल्स का, और वो इन सब नीतियों को पहुंचाएंगे और निश्चित तौर पर इस फरीदाबाद शहर में एक अच्छी साख पैदा करेंगे इस पार्टी के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारे देश के युवाओं के लिए, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? बेटियां मजबूती से पढ़ें, दिलेरी से रहें और संस्कारवान जीवन जिएं, यही संदेश मैं देना चाहता हूं, क्योंकि बेटियां ही हमारा गर्व हैं, हमारा गुमान है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने देखा, सतीश फोगाट जी ने बताया कि वो पार्टी में क्यों शामिल हुए, क्या उनकी रणनीति है, इस विषय पर हम आपसे आज चर्चा करी। आगे में हम आपसे मिलते रहेंगे। नमस्कार। आप देख रहे थे A to Z न्यूज़ अपडेट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।